आर ने फिर कहा पाकिस्तानी एक्टर ने मॉर्निंग शो में खवातीन को मक्खी से कंपेयर कर दिया। हाँ यार, ये अदनान सिद्दीकी चवल सा है, इसकी वीडियो भी मेरे सामने है, चला देते हैं इसकी वीडियो। नॉन कन्फर्मिस्ट, आप भी जरा इस पर कमेंट कीजिएगा जरूर। ये अदनान सिद्दीकी के ड्रामे तो आपने देखे होंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखना, मैं इसकी शक्ल पूरी तो नहीं करना चाह रहा था, मगर मेरे पास कुछ चारा नहीं है पूरी किए बगैर। अल्लाह, ये कैसे है? आप जितना तस्वीर है हमारे पास, ये मक्खी का आपको जिक्र, आपको ये देख रहे हैं आप? हाँ, वो हालांकि वो मतलब मिठास पता नहीं है आप में कि नहीं, हो सकता है मक्खी का दोस्तों के लिए मिठास होगी। मैं एक बात करने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी खवातीन है ये अल्लाह खैर करे, रमजान है। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह, ये कैसे है? आप अल्लाह रहम करे। जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे, और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। मैं जब मक्खी को पकड़ रहा था तो हाथ में नहीं आ रही थी, जब मैंने यूं किया तो यहाँ आके बैठ गई। आय हाय, मुझे इतनी ज्यादा तस्वीर है। अच्छा, एक तो निदा यासिर का कोई हाल नहीं है, इसने पहले भी कोई एक ऐसी बात कर दी थी, मतलब वो तुम्हारे सामने बैठ के औरतों को जलील कर रहा है और आप जो है उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं, ठीक है, ये क्या बात है? तो हाँ जी, नॉन कन्फर्मिस्ट क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पाकिस्तान का एक जाना माना बंदा है, इवन के इसने जो डैनियल पर्ल वाली मूवी थी, पता है ना आपको, जिसमें एंजेलिना जोली डैनियल पर्ल की बीवी बनी हुई थी, उसमें भी ये था आया हुआ, ठीक है, और कुछ इंडियन मूवीज में भी ये जाके इसने काम किया, और देखें मॉम मूवी में उससे काम किया इसके जिसमें हालात क्या श्रीदेवी, हैं। लेट श्रीदेवी। हाँ, गालिब, पहले तो ये एक तरह से इंडिकेट करा है कि मॉर्निंग शो की क्वालिटी क्या हो गई है, एग्जैक्टली व्हाट टॉपिक्स आर बीइंग डिस्कस्ड। हम जहाँ वेस्ट में रहते हैं वहां के आप मॉर्निंग शोज देखें, दे ब्रिंग इश्यूज जो कि प्रेसिंग इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर डिलिब्रेट करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाता है या उन लिटराटीज को बुलाया जाता है जिनका कुछ एक तरह से नो हाउ होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, देयर ओपिनियन मैटर्स एंड इन अ वे दे सी सोसाइटी पे जो नजरसानी करते हैं वो उसमें थोड़ा काफी इंटेलेक्चुअल एलिमेंट नजर आता है। ये गुफ्तगू सरासर एक तरह से डिस्क्रिमिनेटोरी गुफ्तगू है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक थी जो उन्होंने खवातीन को मक्खी से कंपेयर किया। मे बी ही थिंक्स ही इज अ स्टड मफिन, maybe women have given unnecessary interest, हाँ, इसको attention मिला है over the period of time that he thinks के he should play hard to get. I don't know exactly what he's implying. He is no longer young. He is he's not an intellectual. Giving him a seat के मॉर्निंग चैनल पे बुलाकर इस तरह से एग्जाम्पल देना, एंड वो भी एक खातून बैठी हुई है, उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करी या उसको एक तरह से कवर करके बात को अपनी बात भी रखें, एक तरह से शी इज लिटरली एक्सेप्टिंग व्हाट ही इज सेइंग एंड टेकिंग इट एज अ जोक। दिस इज नॉट अ जोक। यू माइट थिंक women आर inferior to you, but आपके फॉलोअर्स में काफी खवातीन भी होंगी और ये आपकी इमेज को काफी ज्यादा डैमेज भी करेगा। अभी कुछ 1-2 घंटे पहले इन्होंने माफी भी मांगी है इस बात पे, जो कि शुरू में नहीं मांग रहे थे, लेकिन अभी 1-2 घंटे पहले न्यूज आई जो वेबसाइट पे वेयर दैट सेड दैट ही इज नाउ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस और कहा है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। बट इट जस्ट शोज कि आपकी थिंकिंग क्या है कि 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विच आर women, उसके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो फ्लाइज हैं। आपका मर्द हजरात के बारे में फिर क्या ख्याल है, आप ये भी फिर बता देते। अगर आप समझ रहे हैं कि मक्खियों से चुप कर बैठो, खवातीन भी आपके ऊपर आकर इस तरह से गिरेंगी जैसे शहद आपने अपने ऊपर बिछाया हुआ और मक्खियां गिरेंगी। So this is a very disgusting example. He should be called out for what he has said. He is not an intellectual. This shows the decaying of television media, जहां पर they're giving seats to such people, and somehow surprisingly they have a following. It just shows कि हमारी सोसाइटी किस तरह से disastrous path पे चली गई है, where people who have no intellectual background are becoming our opinion leaders of the young people. I think इसके अपने audiences को they should call him out for what he has said. This is unacceptable, this comparison. जी, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एक बात है कि मॉर्निंग शोज में जो एंटरटेनमेंट होती है वो ग्लोबली, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन लाइक
आप ये नहीं कह सकते इंटेलेक्चुअल शोज़ की हमेशा व्यूअरशिप कम होती है एंड लाइक टॉक शोज़ में इस तरह और इन चीज़ों में ज़्यादा व्यूअरशिप होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेलिब्रिटीज़ को नहीं, बुलाया मैंने जाता है। ये नहीं कहा, मैंने आप ये कहा अमेरिका कि में देखें रात के टाइम पे, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात को नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक ऑडियंस आप मार्केटिंग वही चलती है जो कि लोग देखना चाह रहे हैं मेजॉरिटी। क्योंकि अच्छा, अगर आप इंटेलेक्चुअल टॉक शोज़ लेंगे सुबह, उसकी व्यूअरशिप कितनी है? वो ये इट्स अ कैपिटलिज्म, वो निकाल देंगे। मैं एक बात ऐड करना नहीं, चाहूंगा। नहीं, that's exactly why जी, जी, हाजिर भाई। सॉरी टू कट यू ऑफ कि आप जो नॉन कंफर्मिस्ट बात करके हटें कि वो एक औरत वहाँ पे जो उसकी मेज़बान है, मैंने तो अभी देखा, मुझे तो ये शो का पता नहीं है, तो वो बैठी हुई है आराम से हंस के इधर उधर कर रही है। तो मेरा ये आता है कि किस तरह उन्होंने औरत के दिमाग को वहां पे टेम कर रखा है कि मर्द आपको जो मर्जी कहे जाए, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट मतलब कि यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि ठीक है मैं हूं। बिल्कुल सही हाजी भाई। एक और चीज़ है कि ये जो कमेंट उसने दिया था ना, ये बैठे-बैठे वैसे ही दे दिया था। मुझे लगता है इससे पहले कोई बात नहीं हो रही थी। मक्खी आके बैठी और उसके दिमाग में बातें उसने कर दी। दैट वाज़ राइट, समथिंग लाइक दैट वाज़ Ghalib, but the नथिंग विद द disturbing thing शो। is why हाँ, they were not talking about women. हाँ, Why say that मक्खियों की तरह औरतें हाँ। होती हैं? This ल reflects that mindset कि आप जी, जी। औरत को maybe he treats women nicely. मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई औरतों को अपने घर की खवातीन पे मतलब aggressively उनसे डील करता होगा, but इस तरह की views काफी tacit understanding माइंडसेट दिखाते हैं। ये माइंडसेट माइंडसेट एग्जैक्टली है। टैसिट अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप औरत को मक्खी से कंपेयर देखिए सी हमारी सोसाइटी में मिसोजिनी अगर नहीं जो एक तो रैम्पेंट है यू सी मेन ब्लेटेंटली बीटिंग वुमेन मैरिंग अदर वाइफ्स बिकॉज रिलीजन परमिट्स देम ठीक है ना बट एक सॉफ्ट मिसोजिनी भी है वेयर दे हैव अ सर्टेन इंप्रेशन अबाउट वुमेन कि वो समझते हैं कि इंफीरियर इस तरह के मिसोजिनिस्टिक जोक्स पाकिस्तानी मीडिया सर्कल्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं दे डोंट रियलाइज you're stereotyping these women. We know women have taken leadership roles. We know they're strong in the sense कि technical fields में भी हैं, astronauts भी हैं, लेकिन जो over the period of time एक impression बन गया है कि misogyny एक लाइट सेंस में भी इसको ट्रीट किया जाता है जोक्स सर्कुलेट किए जाते हैं सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इट डजंट हेल्प इट लिटरली डज नॉट हेल्प कभी आपने देखा किसी औरत को इस तरह के इंप्रेशंस बनाते हुए किसी मर्दों के लिए जनरली दे आर द विक्टिम्स बट दे कैन आल्सो कॉल देम दिस एंड दैट एंड उस पे दे शुड बी आल्सो कॉल्ड आउट बट क्लियरली मिसोजिनी हैज बिकम लेजिटिमाइज्ड इस तरह की सॉफ्ट मिसोजिनी कि आप जोक्स क्रैक कर लें एक खातून बैठी हुई हो और आप बस मे बी ऐसा जोक करें दैट relegates her to the role of handling the kitchen. It starts from there, you know. I'm not saying कि ये कोई बहुत ही अल्फा मेल है अग्रेसिव है लेकिन अगर इन्होंने माफी मांगी है इट इज अ गुड थिंग बट इट जस्ट गेट्स टू शो कि यूर गिविंग इन टू योर इम्पल्सेस जो आपको सोसाइटी में क्यूज मिले हैं सिंस चाइल्डहुड एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप भले औरत में हाथ नहीं उठाते हो लेकिन इस तरह के जोक्स रिपीटेडली करके आप उनकी स्टीरियोटाइपिंग करने में आपने भी रोल अदा किया है तो इस कंटेंट को नशर करना टीवी पे इट शोज दैट यू नो पीपल आपने सही कहा डाली कि ऑडियंस भी इस तरह का मटेरियल पुल करती है बट एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि एक डिजास्ट्रस ट्रेंड नजर आता है इस तरह से अगर आप औरतों को रेलेगेट करें सॉफ्ट मिसोजिनी उनकी तरफ टारगेट करें उनको नॉन हाँ कन्फर्मिस्ट सर मैं एक बात सर ऐड करना चाह रहा था आपकी बात में कि ये सर जैसा आपने अभी लास्ट में कहा ना सर ये सारा खेल है सोशलाइजेशन का कि बचपन में अगर सोशलाइजेशन गलत तरीके से हुआ हो तो ये जाती नहीं आदत फिर बड़े होने तक भी कई बार तो ये कहीं ना कहीं परवरिश और सोशलाइजेशन जो है वो मायने रखता है ऐसे केसेस में साइकोलॉजी के हिसाब से जी तो बात यही है ना कि ये इस तरह के लोग बातें करने से पहले सोचते नहीं और ये हिडन मिसाजनी होती है जो कि अंदर से मिसाजनिस्ट होते हैं गंदी बातें करते रहते हैं हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं और सोच वैसी ही होती है देखें ये हमें ये लगता है कि अपने आप को जरा माचो ही समझ रहा है इस टाइम कि ये कोई बहुत बड़ा जी हॉट शॉट है औरतों के दरमियान में कि ये किसी औरत के पीछे जा रहा था
और जी वो औरत इसके पीछे नहीं आ रही थी, जब इसने छोड़ दिया तो वो एकदम पीछे आ गई, तो इसको मक्खी देख के वो याद आ गई। क्या पता ये जो सामने बैठी है इसकी कोई सहेली है, इसको ही ना कह रहा हो, क्या पता। ठीक है, ये इस तरह के लोग होते हैं कि किसी ना किसी को हर वक्त जो है ना वो क्या करते हैं, वो कर रहे होते हैं इस तरह की बातें। ठीक है, ये तमाशे जी, चल रहे होते हैं। इस गालिब तरह भाई, के घटिया लोग, घटिया मेंटालिटी ही होती है जो बोल रही होती है हमेशा। गालिब ये सेलिब्रिटी है, इसको अटेंशन मिलती तो है औरतों से, ये मिलती तो fact है, डेफिनेटली ड्रामा आर्टिस्ट है, पाकिस्तान में ड्रामा आर्टिस्ट आई हाँ, थिंक फिल्म एक्ट्रेस से ज्यादा मशहूर होते हैं। और इनको अटेंशन तो बहुत मिलती है, और ये काफी हाँ अरसे से है, ये तो लाइक ही डज गेट अटेंशन, देयर इज नो डिनाइंग इन हाँ, हम दैट। छोटे छोटे थे जब से इसको देख रहे हैं। ठीक है, और नाउ ही इज आई थिंक मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हम अच्छे खासे बच्चे थे जब इसको देखते थे, वहां से शुरू किया इसको देखना। आई थिंक मैंने जब इसका पहला ड्रामा देखा होगा या नजर आया होगा स्क्रीन पे, शायद मैं 14-15 साल का हूँ, इससे भी कम हूँ, मुझे याद नहीं है सही तरह मुझे ये कब आया पहले। जी गालिब सिर्फ ये सोचें कि अगर यही स्टेटमेंट कहीं किसी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस में, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कोई करे तो उसके साथ फिर क्या हो, आप खुद सोचें, क्योंकि वो सोसाइटी अवेयर है ना, इट अंडरस्टैंड्स कि व्हाट वुमेन हैव बीन थ्रू, इट अंडरस्टैंड्स कि इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट कि खैर निदा यासिर का क्या ही खुद इंटेलेक्चुअल दिमाग है, आपको याद होगा ये वही खातून है जिसने फॉर्मूला 1 कार के जो बनाने वाले आसिम आए भाई थे दोबारा ट्राई करें, उसको आसिम भाई सनफ्लावर दोबारा ट्राई करें, मैंने जगह बनाई है। जी वो निदा यासिर का ये भी था, वो क्लिप था फॉर्मूला 1 92 के वर्ल्ड कप वाला भी, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, तो वो भी वो शाइस्ता लोधी जी साथ जी बैठी थी, तो लाइक शी इज, आई जी डोंट नो, maybe she is not like, we don't know, but like maybe she's not the best at counter करने पे। हाँ, शी इज नॉट। अब सोचिए पीपल लाइक हर are being followed in the sense कि इसकी इतनी फॉलोअरशिप है कि मॉर्निंग शो चला रही है। पहले तो मैं आई डोंट थिंक सो मॉर्निंग शो कोई ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट इम्पार्ट करता हो, वेयर पीपल वुड लर्न समथिंग, वेयर आप एक तरह से एथिकल ग्राउंड्स पे कोई ऐसा कोई प्रेसिंग इशू डिस्कस करें, माइनॉरिटीज का इशू डिस्कस करें, ड्रामों का इशू डिस्कस करें कि व्हाई आर पाकिस्तानी ड्रामाज ऑलवेज शोइंग कजन मैरिजेस, जो जिसके पीछे रिसर्च है। इनकी टीम क्या होगी, इनके पीछे आप क्या समझते हो, कंटेंट डिजाइनर्स हैं, आर दे लुकिंग एट रिसर्च, प्रोफेशनल रिसर्च दैट इज कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, और उस लाइट में पाकिस्तानी सोसाइटी को एनालाइज करी है? आई डोंट थिंक सो। इट्स गार्बेज, दे प्रोड्यूसिंग गार्बेज, सॉरी टू से। गोल्डी एथियस्ट कह रहा है ह्यूमन राइट्स के चैंपियन भी तो औरतों को डैश कह जाते हैं, लोग हंस के बात सुन लेते हैं, कोई बैकलैश नहीं आता। ठीक है, तो अब आप जिस बंदे को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखना इस उस पे ही वीडियो बना के चैंपियन बन रहे होंगे। ठीक है, फ्रैडिये इनको कहते हैं असल में, और घटिया ऐसे लोगों को कहते हैं। आसिम भाई वेलकम। जी साहब, सबको सलाम। सलाम आसिम भाई। क्या बात हो रही है, मैंने नहीं देखा। वो जो उसकी मैं जवाब सिद्दीकी ने जो बात की है, औरत को मक्खी से कंपेयर किया जो उसने, हाँ हाँ, और उसने अभी बड़ा एक रिडिकुलस टेक लिया है कि जी मैंने तो एक मेटाफर के तौर पे यूज किया था, अगर किसी को ऐसा लगा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ऐसे मामलात में मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म का उसका एक्सक्यूज है। उसको अनकंडीशनली इसकी माफी मांगनी चाहिए, सिंपल एज दैट। अच्छा, उसने माफी क्या क्या के मांगी आसिम भाई? कि जी मैंने मेटाफर यूज किया था और मेरा मेटाफर लोगों को समझ नहीं आया। अच्छा, मेटाफर्स आर स्लिपरी एज स्नेक। हाँ उसने कहा देखें यहाँ पे भी मैंने मेटाफर यूज किया है, तो इस वजह से उसको इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज है। उसको विदाउट एनी इफ एंड बट जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह ही माफी मांगनी चाहिए। ये क्या बात हुई, क्या ऐसे कर रहा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।